हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 9 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजमन्नार समिति। अगला है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषाई एवं धार्मिक। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन नहीं शामिल है। अगला हम लोग देख सकते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उप में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म को पहचानिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य में अधिकतम कितने समावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। अगला है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के अधिकार संविधान ने किसे दिया है। तो इसका आंसर हम लोग देखें राष्ट्रपति को दिया है। अगला देखिए, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। अगला है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की देन है। अगला है, किस राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देखें पुलिस नहीं है। अगला है, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नहीं मद मान लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य आधारित बजट। अगला है, कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 8वीं योजना। अगला है, नेस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। अगला है, किसी भी देश में विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन तत्व शामिल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन सही है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 943 919। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भुगतान संतुलन के प्रयुक्त होने वाला शब्द उद्देश्य मदों में कौन सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगला हम लोग देखें, सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकतम लोक कल्याण। अगला है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसके लिए दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल। अगला देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला है, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा। अगला देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से अधिक 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को। अगला है, वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला है, भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी UNMI के लिए CPI किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है, सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत सहनावस्था में प्रतिमा को कहाँ प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। अगला है, किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिवेट
एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगला है 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला। अगला हम लोग देखिए दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। अगला है कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा घाना। अगला है किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपयों की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए तो अगला होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला है बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा। अगला है विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला है सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला देखें 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला देखें कोरोना पीड़ितों की ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा डॉक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO। अगला है एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में किया गया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने वतन प्रेम नामक योजना की शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय। अगला है आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह अंटार्कटिका M लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला है CBI के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। अगला है किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो प्रोफेसर CN राव। अगला है IAF टीम किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। अगला है सर CV रमन को उसके कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन की अध्ययन के लिए। अगला है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढना और मार्ग निर्देशन करने के लिए। अगला है निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? तो इसका आंसर हो जाएगा एबोनाइट। अगला रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु से छोटा एवं उल्टा। अगला देखें पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। अगला है मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁶ ओम। अगला है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है LPG के में मुख्यतः पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला देखिए शहद में मीठापन का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन देखिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला देखिए सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश मोनोक्रोमिक होता है जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। अगला है गैसोहॉल एक मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा
इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल। अगला देखिए, इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है? तो इसका आंसर होगा WBC। अगला है, किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन C। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वसा और प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर होगा मूंगफली। अगला, रानीखेत रोग किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्गी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें में से कौन सा योग गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलियो बंदर। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर ई ऑप्शन गलत है, यानी कि बी, लाइसोसोम में 18 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ये गलत है। और इसके बाद इसमें सी है, लाइसोसोम के प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, ये भी गलत। अगला है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण। तो इसका आंसर होगा या तो समतल अथवा उत्तल। अगला है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला हम लोग देख सकते हैं, मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी के चपेट में आने से होता है। अगला है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। अगला है, जब विकृ कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, तंतुपास्थी यानी कि फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपाल में। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिल्वर ब्रोमाइड सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये कृत्रिम प्रकाश में ये सिल्वर ब्रोमाइड में प्रकाश के प्रति संवेदनशील होने के कारण इसका उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीओडी का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए होता है। अगला हम लोग देख सकते हैं, जंगल में आग लगने का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि अन्य कारण है अत्यधिक गर्म हवा, त्वरित विद्युत पथ, शॉर्ट सर्किट, गर्म हवा का चलना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो डी, पराध्वनिक किरणें। अगला, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूपकुंड झील। अगला, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला है, नार्डिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, क्योंकि ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड में पाए जाते हैं। इन देशों को नार्डिक देश कहा जाता है। अगला है, हबूब किस देश में चलने वाली हवा है? तो इसका आंसर हम लोग देखें ए, एशिया यूरोप की सीमा पर। अगला है, काकेशस पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस में। अगला है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला है, BSHW स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी कि बीच स्टेप मध्यवर्ती राजस्थान, उत्तर मध्य कर्नाटक में पाया जाता है। गंगा मैदान को CWG और उत्तर पूर्व भारत में DPS और CWG जलवायु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी कि भारत में मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा, गोवा, रत्नागिरी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। अगला देखें, वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र में दोनों के समीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अगला है, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। अगला, इनमें से कौन सा प्लेट एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस प्लेट। अगला देखिए, बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा भभुआ। अगला है, इनमें से कौन सी नदी भारत नदी राज्य के बाहर गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन,
ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें है प्रमुख नदियों में महानंदा अजय नदी पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलती है, जबकि मेची नदी महानंदा नदी और घाघरा नदी छपरा के निकट गया में मिलती है। अगला हम लोग देख सकते हैं, इनमें गंडक नदी का प्रमुख नहर नहीं है तो होगा सकरी नहर। अगला है यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम को जाता है। अगला हम लोग देख सकते हैं, देवताओं को प्रियधम विजय को श्रेष्ठ विजय समझौता है यह शासक के शिलालेख में वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में। अगला निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नवजीवन। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस प्रतिबिंब लगाने के बाद अल बिलाल की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में की गई थी। अगला है तुर्कान ए चेलगामी नामक गुट किस सल्तनतकालीन शासक ने बनाया था, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। अगला है भारतीय शांति का जनक किसे समझा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है द काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। अगला है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है, उनका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, ये किस सल्तनतकालीन शासन ने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसने धार्मिक राजधानी कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। अगला है आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप। अगला है निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, तो इसका आंसर हम लोग देखें बी चार्ल्स वुड आयोग। अगला है सर्वोदय के आशय निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सबका उत्थान। अगला देखें 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। अगला है औपचारिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की, तो जाएगा पंडिता रमाबाई। अगला है अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमू। अगला है 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला है पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला है बंगाल में निम्नलिखित घटनाओं का क्रमवार से जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सिराजुद्दौला का नवाब बनना, तीसरा ब्लैक होल की घटना, दूसरा अलीनगर की संधि, चौथा प्लासी का युद्ध। अगला हम लोग देखें बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ई ऑप्शन नहीं था। अगला हम लोग देखें सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय वित्तीय से कम नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए असहयोग आंदोलन। अगला है कांग्रेस के मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन यानी कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति और कक्षा 2 से 7 तक हिंदी में शिक्षा प्राप्ति। अगला है ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में के विलय में गलत युग्म की पहचान करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ई युग्म उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सिंध का सभी युग्म सुमेलित है, सिंध एलनबरो भूटान लॉरेंस बर्मा डफरिन और तिब्बत करजन। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय में सम्मिलित जोड़ों का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। अगला ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर में मिलती है तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। अगला है पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला है उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों को एक होने के से कुरु कबीला बना, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और पुरु। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में गलत कथन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन से।
अगला देखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला हम लोग देख सकते हैं, गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय में वर्षा ऋतु को कहाँ व्यतीत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। अगला, निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं का सही क्रम से जाइए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी। दूसरा, मुस्लिम लीग की स्थापना। तीसरा, लखनऊ समझौता। चौथा, बारदोली सत्याग्रह। पांचवा, लाहौर अधिवेशन। पहला, नमक सत्याग्रह। अगला हम लोग देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। अगला है, बिहार में स्थित नवप्रस्तर युग की खुदाई स्थल और संबंधित जिले का सही मिलान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बिहार में स्थित नवप्रस्तर युग खुदाई स्थल और संबंधित जिले इस प्रकार है: श्वेतपुर, वैशाली, सेनुआ, रोहतास, मनेर, पटना और चिरान, सारण। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी चित्रकारी पेंटिंग बिहार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन इसमें है, क्योंकि मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग बिहार से संबंधित है, जबकि वारली और जादव पटिया मुख्य रूप से झारखंड की कला है। इसका प्रचलन बिहार में सीमित है। अगला देखिए, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवद गीता। अगला है, इतावली यात्री निकोली कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। अगला है, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहासन बतीसी, अथर्ववेद और बाइबल। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सपना अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी के अंग्रेजी सेवा को छोड़ने का आग्रह किया था? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सारण। अगला, 1857 की क्रांति के बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था? तो 25,000 रुपये का। अगला, केंद्र सरकार द्वारा 2021 में घोषित पद्म पुस्तकों में बिहार के कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला है, विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना में छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सामान के तहत राज्य को कितना जिला ओडीएफ किया जा चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 जिला। अगला है, बिहार बजट 2021-22 को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा तारकिशोर प्रसाद। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक है। अगला है, कारखाना बिहार संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन के तहत विद्युत चालित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो जगह 20 की गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर होगा 1835 में पटना में। अगला है, श्रेणी का अगला पद देखना है 5, 10, 17, 29, 40, 53, 71, 88 और 107 के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा 131। अगला, यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला है, जावेद अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जावेद की आयु कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। अगला है, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वो अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 19% लाभ हो? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 40%। अगला है, यदि ए का 30% और बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5 से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन सही होगा। अगला हम लोग देखें, 3 साझेदारों ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश किया। यदि ए और बी ने 4,000 रुपये अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी ऑप्शन 14,700 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी समान चाल से 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लेगी। गाड़ी का समान चाल कितनी है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर बराबर। अगला, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6552 रुपये की राशि है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ए 12,480 रुपये।
अगला है, एक लड़की की ओर से संकेत कर मोहन ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्र वधू की पुत्री है। मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है? तो इसके आंसर हम लोग देखें, भाई। अगला है, 11 तथा 19 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक